जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो शक्ति का साधना बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही पहले एक मैंने इसका वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आज मैं उसी के ही एक दूसरे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसको देव साधन बोलते हैं। ठीक है, और ये अक्सर देव जो साधना होते हैं, देव साधना मुस्लिमों में प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। देव के जरिए पहले जमाने में जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिसको अल्लाह से एक ऐसा अंगूठी, तिलस्मी अंगूठी मिला था जो जन्नत से जिब्राइल फरिश्ता लेकर आए थे, और उसी के ही अंगूठी के बदौलत पूरे जिन जिन्नात और जितने भी फरिश्ते थे उनके बातों को मानते थे। हवा, पानी, जो पंच तत्व थे उनके भी अधिपति थे, ये समझ सकते हो। देखो, मुस्लिम धर्मों में पंच तत्व को बोला गया है, लेकिन असल में जो वायु सिद्धि है वो उनमें से ज्यादातर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बातों को मानते थे। जैसे अगर आसमान को देखकर वो अंगूठी होकर तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहेगा कि बारिश करो तो बारिश करेंगे, धूप खिले तो धूप खिलते हैं। ठीक है, तो हमारे अनुसार अगर सीधा सीधा बताया जाए तो तीन भूतों के अंदर उनका राज नहीं चलते थे, दो भूतों के अंदर ही वो अंगूठी शक्ति देता था उन्हें। ठीक है, तो उनमें से क्या होते थे, जो देव थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके जरिए समुद्र में जो मतलब छुपा हुआ, या फिर उसमें समुद्र के अंदर जो खजाने थे, या फिर जो कीमती मुद्रिका, या फिर जो रत्न थे, उनको निकालते थे। ठीक है, और जो जिन परिया बात नहीं सुनते थे तो उनको दंड भी देते थे देव के जरिए, क्योंकि देव एक बहुत ही शक्तिशाली एक शक्ति है। ठीक है, फरिश्ते का थोड़े से ही नीचे ये देव है, ज्यादा नीचे भी नहीं, क्योंकि देव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और इसके ताकत का प्रमाण ये कर सकते हो, अगर देव को आप बोलोगे कि एक नदी को उठाकर लाओ, वो अपने नदी को भी उठाकर ले आ सकता है, एक पहाड़ को भी तोड़ फोड़ करके उसको उठाकर ले आ सकता है। देव खुद में ही इतना सामर्थ होते हैं। अभी कई लोग प्रश्न होते, क्या गुरुजी देव में इतना वाकई में शक्ति है? तो क्या अभी भी इतना सामर्थ होते हैं कि देव एक पहाड़ को उठाकर लाए? देखो, चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार हर चीजें बदलते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार और समय के चाल चलन के हिसाब से जो शक्तियां होते हैं, पूर्ण शक्ति अपना इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अभी भी इतना सामर्थ होते हैं देव के पास कि अगर चाहे तो पूरा एक बिल्डिंग को अपने हाथ में उठाकर ले जाकर कहीं पर भी रख सकता है। ठीक है, आज जो देव का मैं साधना बताने जा रहा हूं, इसको मक्षस देव बोलते हैं, मक्षस देव। और इसका देव का साधना कितने दिन का होता है, क्या विधि विधान होता है, वो आप लोग सब लोग सुनिए। और इस साधना को कोई भी हिंदू भाई बहन या फिर कोई भी मुस्लिम भाई बहन कर सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, अगर कोई औरत करे तो शादीशुदा औरत ही करे, जिसका महीने का जो नापाक अवस्था होता है वो जो मुक्त होते हैं उससे, क्योंकि किसी जैसे औरत का एक उम्र हो, तो उम्र होने के बाद वो महीने का जो अपवित्रता होते हैं वो उनसे नहीं होते, वो रुक जाते हैं, तो वैसा औरत ही इस देव का साधना कर सकता है। और अगर कोई पुरुष करना चाहे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी साधक कर सकता है, उनमें से कोई भी नहीं, किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। ठीक है, कई लोग मुझे बोलते हैं क्या गुरुजी क्रिश्चियन कर सकता है? ठीक है, तो इसमें कोई भी धर्म के लोग इसको कर सकता है। ठीक है, बस विधि विधान सही तरीके से करो बताए गए हिसाब से, तो अवश्य निश्चित रूप से आप लोग को सफलता हासिल होगा। देव का साधना कोई मामूली साधना नहीं होते। देव का जो साधना होता है ये 31 दिन से लेकर 71 डे, 71 दिन तक होते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोगों को विधान बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों का 31 दिन का विधान है। ठीक है, तो अभी सुनो, इस देव की साधना कब से किया जाता है। सबसे पहला होता है, इस देव का जो साधना है महीने का 2 दिन से ही कर सकते हो, या फिर अमावस्या से, या फिर अमावस्या के दूसरे दिन से। ये दोनों दिवस के अलावा कभी भी इसका साधना नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है आप लोग अगर प्रभाव देखना चाहते हो तो अमावस्या से शुरू करो। जगह आपको कौन सा लेना होगा? जगह जो आप लोगे, एक अलग सा कमरा जिसमें लोगों का आना जाना कम हो, गुजर बसर कम हो, और लोगों के मतलब जो बसती है, जनबसती है, उनमें से थोड़ा सा दूरी में हो। ठीक है, और घर के साथ तो जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो करोगे तो नुकसान का भागी बन सकते हो, कोई दिक्कत हो सकता है, फिर घर के लोगों को परेशानी हो सकता है। तो इसलिए देव का साधना घर के आसपास या फिर घर से जुड़ा कमरे के साथ कभी मत करो, क्योंकि ये खेल नहीं है देव का साधना। ठीक है, एक बहुत ही प्रभाव और बलशाली, महाशक्तिशाली एक शक्ति का है।
इस मकसद देव के साधना को आप लोग उसी दिन से कर सकते हो, किसी भी महीने का अमावस्या या फिर अमावस्या के दूसरे दिन से। आप जो माला लोगे वो काले हकीक का तस्बीह हो, जो काले हकीक की माला हो, ये भी बोल सकते हो, जो काले हकीक का हो। और आप लोग जो वस्त्र पहनोगे वो आप लोगों का काला हो, काला वस्त्र का परिधान करोगे। आसन भी आप लोग का काला हो। और देव को जो आप भोग में रखोगे वो आप लोगों को करना क्या होगा, हर रोज आप लोगों को एक घड़ा पानी लाना होगा, हर रोज। जैसे एक घड़ा पानी लाओगे, वो पानी जो होगा वो कल का हो, टेप का हो, बस एक घड़ा पानी हो, ठीक है। वो जब वो देव आएगा तो वो पानी मांगेगा, तो उसके लिए वो पानी लाके रखना होगा। और उस कमरे में जो होगा आप एक दीपक रोशन करोगे, अगरबत्ती जलाओगे पास, या फिर 11 बेजोर करके, या फिर 7 भी लगा सकते हो। दिया जो लगाओगे वो सरसों का दीपक का हो। दिया जो होगा आपके 2 कदम दूरी में होगा, और दिया से 2 कदम दूरी में आप लोग सुरक्षा घेरा लगाकर बैठोगे, और सुरक्षा घेरे के अंदर वो जल रखोगे सिर्फ, ठीक है। वो जल ही है जिसको आपको रखना होगा। तत्पश्चात आप लोगों को देव को आवाहन करना पड़ता है। आवाहन करने के बाद देव को वशीभूत करने का एक मंत्र है, जिसको आप लोगों को 7 माला करना होगा। 7 माला उस मंत्र को पढ़ोगे, अर्थात उस दुआ को पढ़ोगे। और आप लोगों को जो दिशा होकर आपको बैठना होगा वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप लोगों को बैठना होगा। चाहे कोई भी धर्म का लोग करे, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप लोगों को बैठना होगा। और हिंदू भाई बहन करे, फिर मुस्लिम भाई बहन, नमाज पढ़ने की मुद्रा में ही बैठकर करना होगा, क्योंकि मुसलमान के धर्मों में जितने भी साधना गया बताया गया है वो सब साधनाएं आप लोगों को किबला की ओर अर्थात पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके वज्रासन में बैठ के करने वाली साधनाएं होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप लोग को क्या करना होगा कि 3 प्रकार का फल या फिर 3 प्रकार का मिठाई भी रख सकते हो, क्योंकि जितने आप उसको भोग के हिसाब से देकर बुलाओगे उतने ही जल्दी से देव आएगा, ठीक है। मिठाई या फिर जो फल होते हैं वो एक केले के पत्ते में रखो और सुरक्षा घेरे के बाहर रखो, लेकिन जो पानी होगा वो सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है। जो घड़ा आप ले जाओगे उस घड़े के अंदर का पानी। और आप लोगों को मूल मंत्रों का जो मूल दुआ होगा जिसको आप लोगों को पढ़ना होगा, उस दुआ को आप लोगों को 11 माला जप करना होगा, ठीक है। वशीभूत मंत्रों का 7 माला और 11 माला मूल मंत्र का आप लोगों को जप करना होगा। और जैसे ही आप लोग का ये जब करोगे, कौन से दिन के बाद आप लोगों का अनुभव होगा, कम से कम आप लोग का 7 दिन अथवा 9 दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे देव आप लोगों का परीक्षाएं लेना शुरू कर देता है। देव में याद रखना, एक छलावा से भी एक छल करता है, क्योंकि देव किसी भी प्रकार के इंसान का आवाज निकाल के आपको बुला सकता है। तो उस भ्रम में कभी मत पड़ना, क्योंकि देव साधना करने से पहले मैं आप लोग को ये राय दूंगा कि उस टाइम में जब आप लोग को पता है कि कोई भी नहीं है आपके अलावा, तो आपको बुलाने का कोई भी किसी का इरादा नहीं होगा उस रात को, ठीक है। और किसी को ना ही पता होगा कि आप देव साधना करके बैठे हो, तो वो अगर देव आएगा तो घर के किसी भी व्यक्ति का रूप धारण करके या फिर उनके आवाज निकाल के आपको बाहर से पुकारेगा, खटखटाएगा, दीवार में आवाज कर सकता है, लेकिन आप लोगों को आवाज सुनकर अनसुना करना होगा। दुआ को पढ़ते रहना है। जब दुआ पढ़ते पढ़ते आखिरी माला में 11वें माला या फिर 10वें माला पहुंचेगा, तो देव जो होगा वो वहां से चला गया होगा, ठीक है। तब पश्चात आप लोग को उठकर क्या करना होगा कि जो खड़ा है वो सुरक्षा घेरा लगाकर आप लोग को चले आना होगा उस कमरे से। और अगर रात को उस कमरे में रहते हो तो और उत्तम है, लेकिन अगर रहोगे तो शरीर सुरक्षा और घड़े के पानी को आप लोग को सुरक्षा घेरा लगा देना है, लेकिन फल को वैसे ही रहना देना है, ठीक है। तो तब आप लोग को करना क्या होगा कि हर रोज वो घड़े का पानी एक पेड़ के नीचे डाल देना है, और जो फल होगा, चाहे उसमें नदी का किनारा हो या फिर कोई जंगल हो जिसमें लोग थोड़ा सा आता जाता ना हो, वैसे एकांत कमरे में एकांत जगह में जाकर उस फल को वहां पे रख के चले आना है। लेकिन जब भी आओगे किसी से बात नहीं करना है, और सुबह करना है ये काम, सुबह जाकर करना होगा। जब तक करके लौट ना आओ तब तक किसी से बात नहीं करना है। मुंह भी धोना नहीं है, मुंह धोने से पहले ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे लगातार आप लोगों का दिन गुजरता रहेगा तो देव धीरे धीरे उसका प्रभाव डालता रहेगा, ठीक है। जैसे बहुत ही जोर से आंधी तूफान आने की आवाज आ सकता है, कोई दीवार के ऊपर जैसे एक भारी सा जीव हो या जंतु हो वो चल रहा है, ठीक है। कोई जंगली सुअर का आवाज निकाल सकता है। ये मक्षस देव जो होता है अक्सर सुअर का आवाज भी निकलते हैं। जैसे एक स्वर को जब अगर आप मारते हो तो जितना भयानक दहाड़ लगाते हैं मुंह से, शेर की तरह एकदम से जोर जोर करके, तो उसी प्रकार ये दहाड़ भी सकता है, जोर से आवाज भी कर सकता है।
तो उसके वहां पे ध्यान नहीं देना है, उसके वहां पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। बस आप अपने कर्मों की ओर ध्यान दो और उसमें लगे रहो, बस उसको करो। अगर उसमें ध्यान लगाओगे तो देव क्या करेगा, वो तुम्हारे चंगुल से आजाद हो जाएगा। अगर तुम बात करोगे तो सामने आकर प्रकट भी हो सकता है। और देव देखने में कैसा है, देव बहुत ही ऊंचा, एक शरीर का बहुत ही ऊंचा उसका मतलब हाइट है, और उसका जो हाथ पैर है बहुत ही लंबा है। पैरों से कम, जैसे हमारा हाथ कमर तक आता है, लेकिन उसके पूरे घुटने तक जाएगा, हाथ इतना लंबा होते हैं, और उंगली हाथ बहुत ही ज्यादा लंबा है उसका। देव उस प्रकार होते हैं और बहुत ही काले होते हैं। ठीक है, बहुत ही काले होते हैं। उसके मुंह इतना काला होगा कि उसको पहचानोगे नहीं, मुंह कैसा है उसका, बनावट कैसा है। ठीक है, और देव जो होता है उसका कोई रूपों का कोई तुलना नहीं कर सकता, कि कई लोग बता देंगे कहा ये रूप लेके आएंगे, जैसे जिन्नों का बताया गया है प्रमुख कुछ रूप होते हैं। देव जिन्नातों की तरह नहीं है। जैसे जिन्नात कोई भी एक रूप लेके आता है तो उसको आप छू सकते हो, तो उसी भांति ही देव के रूप को भी छू सकते हो, लेकिन जिन्नातों की तरह लिमिट नहीं होता, वो अनलिमिटेड होते हैं। कि किसी भी प्रकार के इंसान, किसी भी प्रकार के एक शरीर, किसी भी प्रकार के जानवर का, किसी भी एक जड़ वस्तु का, पत्थर हो, बोतल हो, किसी भी चीज का एक रूप धारण करके वो आ सकता है। वो कोई सा भी एक, मतलब पानी जैसा है, जिस पात्र में रख दोगे उसी का ही आकार ले लेगा। ठीक है, और ये गुण रहते हैं हमजाद में, लेकिन हमजाद को आप छू नहीं सकते, लेकिन देव को छू सकते हो, ये याद रखना। तो देव जो होता है साधक से काफी दूर रहते हैं, आसानी से पास नहीं आते, और अगर आता भी है वो अपने आप को चुंगुल से छुड़ाने के लिए आएंगे, तो उसमें ध्यान देना नहीं है जब तक आपका आखिरी माला ना हो जाए। ठीक है, और अगर मान लो कोई रूहानियत में कमजोर साधक होते हैं, जो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, मुसलमान है, अगर कोई हिंदू भाई है कि उसका वो कभी भी पूजा वगैरह देवी देवता का सेवा ना करता हो और उसका ऊर्जा शक्ति बहुत ही कम है, तो 31वें दिन देव आता है, लेकिन वो आपके वशीभूत नहीं होते, तो उस साधक को मतलब 71 डे तक करना होगा, 71 दिन तक। अगर बीच में रोक दोगे, पूरे महीना, पूरे जो आपने मेहनत की थी वो ऐसे ही जाया हो जाएगा। तो मेहनत इतने तक करना होगा, क्योंकि दिन की लंबाई जितना होगा उसके शक्ति का ताकत भी उतना ही प्रबल होगा। कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा दिन देकर घबरा जाते हैं कि इतना दिन तो मेहनत नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अलौकिक बनना है, अगर तुम्हें असंभव से भी परे संभव उसको करना होगा, तो उतना मेहनत तुम्हें करना होगा। जो लाखों लोगों ने ना किया हो वो मेहनत तुम करोगे, तो तभी लाखों के बीच में तुम निकल के वो कार्य को संभव बना पाओगे। और अगर वो इरादा नहीं है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीति नियमों का क्या पालन करना होगा, कि खुद के हाथों का बनाया हुआ भोजन करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, निरामिष खाना होगा, अदरक, लहसुन, प्याज, इन चीजों का जो सेवन है वो वर्जित होंगे। स्त्री सहवास वर्जित है। कोई शादीशुदा इंसान है तो वो बीवी से दूर रहे। ठीक है, हम भी स्त्री से दूर रहे। और जमीन में सोना होगा। ये नीति नियमों का पूरी तरह से एकदम से पालन हो। और ऊपर से मुसलमान भाई बहन है तो 5 वक्त का नमाज अदा करो, तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह के हुक्म से बहुत ही जल्दी से आप लोग को सफलता हासिल होगा। अगर हिंदू भाई बहन हैं तो गणेश जी का पूजा करो, शिव जी का पूजा करो, माता का पूजा करो, तो उनमें के आशीर्वाद से देव के ऊपर विजय की प्राप्ति होंगी। ठीक है, तो विशेष रूप से देवी देवताओं का सेवा करता हो, अल्लाह को मानता हो, वैसा ही साधक देव को पराजित कर सकता है। क्योंकि देव मतलब शक्ति से जितना शक्तिशाली है, बुद्धि से भी उतना ही प्रबल बुद्धिमान है। ठीक है, अगर उनमें से उलझ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो देव को हराने के लिए इन चीजों में मतलब पारंगत होना बहुत ही जरूरी है। और देव जब आखिरवें दिन आएंगे, याद रखना, देव बहुत ही कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे। एक बात में, वो होता है शर्तों में। देव से कोई भी शर्त तुम मानने से पहले उसको 100 बार सोचो। जब तक तुम सोचकर जवाब नहीं देते हो, देव कहीं नहीं जाएगा जब आखिरी वे दिन होगा। अगर 31वें रात को आखिरी माला के बाद देव खड़ा रहा, तुमसे वो बात किया कि क्यों बुलाया है, बोलो, तुम्हारा आज से यह अमल समाप्त हुआ, मैं आया हूं, क्या इच्छा है बताओ, किस लिए मुझे पुकारा है तुमने, क्या इच्छा है, तो तब बोलना है, तब बात करना है। अगर ऐसा जवाब दे, अगर मान लो कोई जवाब ना दे, तो उसी में आप लोगों को पता चल जाएगा, चाहे 31वें दिन हो। वो अगर मान लो तुम्हारा ऊर्जा शक्ति कम है, तुम उसको पकड़ने में असक्षम हो, तो वो आखिरी माला होने से ही चला जाएगा। अगर खड़ा रहा आखिरी माला होने के बाद, तो समझ लो तुम्हारा अमल कंप्लीट है, साधना कंप्लीट है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें पूछे तो तुम्हारे को अपना मकसद बताना होगा कि मेरा ये इच्छा है, जिसके कारण, जिसके निवारण के लिए तो मैंने आपको बुलाया है। तो देव बताएगा कि ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है,
अभी देखो देव का क्या शर्त है ये कोई भी नहीं बता सकता पहले, क्योंकि हम भी अपने शर्तों के किस हिसाब से वचन हुआ था वो हम नहीं बता सकते। क्योंकि देखो देव बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का एक मखलूक है, एक शक्ति है जिसको तुम बुद्धि से ही पराजित कर पाओगे। बल से तो सोचो ही मत, ये मूर्खता होंगे, भैंस के सामने बीन बजाना ऐसी बात होंगे। ठीक है, तो उसके बातों को ध्यान लगाकर सुनना। ठीक है, बातों के ऊपर भी बात रख के वो चाल चलता है तो उसको चाल चलने का चांस मत देना। उसके शर्त को मानने से पहले 100 बार सोचकर ही बताना। और अगर मान लो कुछ तुम्हें शर्तों में फंसाने के लिए कोशिश करे तो तुम उस शर्तों में उल्टा तुम्हें उनको फंसाना होगा। अगर वो इनकार करता है तो उसके शर्तों को तुम भी इनकार करो कि दूसरा शर्त बताओ आसान सा जिसको मैं रख सकूं। चाहे इसको बदलते बदले तुम एक शर्त के जगह तुम 100 शर्तों को बदलो तो उसको बदलते रहना है, क्योंकि वो जब तक शर्त को तुम नहीं मानोगे, जब तक हाँ नहीं कहोगे, उस दिन वो वहां से नहीं जा सकता। तो वो करो। अगर कोई साधक इस साधना को करता है अथवा ट्रांसफर लेता है देव का, तो हम उसको बता देंगे किस हिसाब से वो शर्त रख सकता है, क्योंकि वो समझाएंगे। ठीक है, साधना जो करेगा उसको ही समझाएंगे। यहाँ पे इतना मैं गुप्तता नहीं भंग कर सकता क्योंकि बात है जिसके कारण मैं खुला यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ शर्तों के कारण। ठीक है, तो देव से वो हमेशा याद रखना, वो सोच समझ कर ही वचन रखो। और देव से तुम्हें 6 वचने मनवाया जाता है। 6 वचन मानने के बाद देव को पूछा जाता है कि आपको बुलाने का तरीका बताइए। अभी देखो देव बुलाने का तरीका कोई दुआ भी दे सकता है, नाम भी बता सकता है, फिर कोई निशानी भी दे सकता है। जो भी तरीका बोले उसको अच्छे से याद रखना है। याद रखने के पश्चात देव, और यहाँ पे एक बात याद रखना, देव सबसे पहले आकर तुम्हें वो जल मांगेगा जिस दिन आखिरी दिन होगा कि मुझे जल पिलाओ। ये भी एक मैं कहना भूल गया था, क्योंकि आखिरी वे दिन जैसे देव होता है आ जाते हैं तो बता देगा मैं प्यासा हूं मुझे जल दो। वो जल की जो खड़ा है उसमें से जो जल है थोड़ा सा दे दो। तो तुम्हें बोलना है कि दे दूंगा लेकिन मेरा शर्त है। वो शर्त तुम्हारे बताने के बाद वो हर चीज शर्त मानेगा, लेकिन तुमसे वो 6 शर्त मानेगा और तुम्हें वो एक मानने के लिए बोलेगा, तो एक में ही सोच समझ कर। ठीक है, तो तत्पश्चात जैसे ही देव निशानी दे दे तो उसके पश्चात पूरा जो घड़ा होगा उसको दे देना होगा, और भोग का जो है उसको ग्रहण करने के लिए बोला जाता है। तो भोग को ग्रहण करके वो देव जाने का तुमसे आदेश मांगेगा, वो आदेश तुम्हें दे देना होगा, इजाजत मांगता है। ठीक है तो जैसे ही इजाजत मांगता है तो मानने के बाद बस तुम मांग लेने के बाद दे दो इजाजत के जाओ। तो उसी बैठक में देव को उसी तरीके से जो उसने बताया है, जिस तरीका तुम्हें समझाया है कि इस तरीके से बुलाने के बाद मैं आ जाया करूंगा तुम्हारे पास मदद के लिए, तो उसी तरीके से उसमें से बुलाकर देखो कि देव आता है या नहीं। जैसे ही तुम्हें ये लगे कि देव आ गया है तो समझ लो तुम्हारा साधना मतलब कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो चुका है। लेकिन शर्तों को हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद सोच करके रखना, और हमेशा याद रखना बहुत ही चालाक है। तो शर्त के पाबंदियों में हमेशा सावधानी, ये सबसे बड़ा चीज है देव साधना में। और जैसे ही तुम्हारे हाथ में देव का शक्ति आ जाता है फिर देव वशीभूत होते हैं। देव के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, और देखो याद रखना इस साधना में देव कई रूप धारण कर सकता है, या फिर कोई दूसरे मखलूकात को भी भेजते हैं मैं देव हूं। उसका परिचित कैसे तुम्हें मिलेगा, परिचय कैसे करना है, ये मूल मैं बात बता देता हूं। जिस देव के हाथ में एक बंदर होगा, एक काला सा बंदर होगा, वो जीवित अवस्था के तरह एक बंदर होगा। ठीक है, जो बंदर होगा वो जैसे मान लो जीवित है, उसको किसी ने पकड़ के रखा है, वो देव ने, उसका पालतू एक जानवर है। तो उसी प्रकार ही एक काले रंग का एक बहुत ही थोड़ा सा बड़ा आकार का एक बानर होगा, जो उसके हाथ में, दाया हाथ में वो बंदर जो होगा वो बैठा हुआ मिलेगा। अगर वो बंदर के सहित वो देव आता है, ये मकसद देव, तो तभी समझ लेना कि यही देव है जिसका तुम अमल कर रहे हो। और अगर मान लो सिंपल सा कोई अकेले में सीधा आता है, बोलता है खुद में मैं ही देव हूं, बताओ क्यों बुलाया है, तो बात नहीं करना है। आखिरी माला होने के बाद भी, आखिरी दिन होने के बाद भी, अगर हाथ में साथ उसका बंदर है तो तभी बात करो। मकसद देव के हाथ में सबसे बड़ा पहचानी है बंदर होना है एक। ठीक है, तो जैसे होता है कि देव शक्ति आने के बाद बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहला है पृथ्वी में जितने भी जिन जिन्नाते हैं किसी को भी तुम वश में कर सकते हो, और वश में करने का शक्ति प्राप्त करते हो देव से। दूसरा होता है कोई भी जिन जिन्नात होता है, अगर किसी के ऊपर आया है तो एक छुटकी बजा के ही उसको तुम चाहे मार पीट कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, या फिर शरीर से निकाल कर अलग कर सकते हो, उसको दंडित भी कर सकते हो। अगर मान लो अमल के टाइम में वो नहीं आता, उसको देव जाकर पकड़ के ले आता है, इतना सामर्थ्य होता है देव के पास।
देव के जरिए कोई भी वस्तु इधर से उधर करवाना, कोई भी वस्तु मंगवाना, ठीक है, कोई सा भी भारी से भारीदार वस्तु, चाहे कितने भी 1000 क्विंटल का हो, टन का हो, जो भी हो, किलो का ही हो, देव के सामने कोई भी वजनदार चीज कुछ समय भी नहीं टिक पाता, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं टिक पाता, वो उठा कर लेके आएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी छोर में हो, किसी भी कोने में हो। इसका रेंज जो होते हैं छोड़ने का, जैसे कुछ शक्तियां 500 किलोमीटर दायरे के अंदर करते हैं, इसका जो रेंज होता है पूरे वर्ल्ड होते हैं, पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी में कहीं पे भी जा सकता है। कुछ शक्तियां होता है जो पानी के अंदर उसका गति नहीं माना गया है, पानी में वो प्रवेश नहीं कर सकता, देव पानी के नीचे कर जाके पानी के नीचे सोना होगा तो उसको भी उठा कर ले आएगा, क्योंकि ये जो कार्य होते थे ये सुलेमान अलैहिस्सलाम देव के जरिए करवाते थे। तो देव खुद में ही एक बहुत ही बड़ा शक्ति है जिसका बखान मैं मुंह से नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अगर मैं एक एक काम बताने लग गए तो सुबह हो जाएंगे, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। बड़े से बड़े पेड़ को भी एक अमले अपने उंगली के नाखून से भी वो उखाड़ सकता है। तो खुद सोचो देव में कितना शक्ति होंगे। अमल के लाइन में बहुत तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। देव चाहे तो तुम्हें वायु गमन कर सकता है या फिर उड़ना भी सिखा सकता है, लेकिन तुम हर लोगों के सामने नहीं कर सकते ये चीजें, ठीक है। और किसी के बारे में जानना, मन की बात हो, चाहे उससे अंदर से भी छुपा के रखा हुआ अंदर की बात हो, उसको मतलब हड़बड़ करके वो निकाल देगा देव के जरिए। वो साधक इतने प्रभावशाली होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये साधना पसंद आया होगा। अगर किसी साधक को या फिर किसी साधिका को, चाहे मुसलमान धर्म के साधक हो या फिर हिंदू धर्म के साधक हो, ये साधना बिल्कुल ही आराम से वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास धैर्य और साहस है वही आए, और जो बुद्धिमान हो साथ ही साथ, क्योंकि इस साधना को करने के लिए साहस के साथ ही बुद्धिमता भी या फिर बुद्धिमान होना भी बहुत ही जरूरी है। जिसका बुद्धि तीव्र हो वही इस साधना में हाथ डालो, क्योंकि अगर देव आया, अगर उसको वचनों में नहीं बांध पाए तो देव निकल जाएगा। मकसद देव अगर किसी साधक को वशीभूत हो गए, किसी के वश मान लिए, तो संसार में कोई भी बड़े से बड़े ताकतवर शक्ति को जीतने के लिए आप लोगों को दूसरे शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देवी देवता में नहीं, मैं शक्तियों में बता रहा हूं। देव खुद में ही बहुत ज्यादा शक्ति है। अभी कोई मूर्ख इंसान गधी की तरह ये प्रश्न मत करना, क्या गुरुजी लाल कुबेर और देव में आपस में झगड़ा लगा देंगे तो कौन जीतेगा। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे WWE मैंने लगा के नहीं रखा है कि कौन कहाँ पे मुक्का मार के किसको गिरा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मूर्ख की प्रश्न मेरे को मत करो, क्योंकि शक्ति का गुण रहस्य मैंने पहले भी कहा है, कौन इस संसार का सबसे बड़ा ताकत है और कौन कितने ताकत का, कितने पानी का शक्ति है। तो तत्पश्चात हर चीज जानने के बाद भी मेरे को ये पागलों की तरह प्रश्न मत करना, ठीक है। अगर किसी साधक को ये साधना करना है अथवा ट्रांसफर लेना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। साधक को देख रेख के करने के बाद ही उसको इसका ट्रांसफर दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।